भारत आने वाले विदेशियों के लिए झटका, 180 दिन वाला नियम लागू। वीज़ा 180 दिन का तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नया कानून नोटिफाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है, कुछ चेंजेस किए हैं इमिग्रेशन और जो फॉरेनर्स हैं उनके रूल्स के लिए। जो 2025 में कुछ नए नियम आए हैं उसके बारे में देखते हैं तो क्या है खबर और क्या बदलाव हुए हैं। 2 जून 2026 को सोमवार को यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 में संशोधन को नोटिफाई कर दिया है। अब हम पहले जानते हैं कि पुराना नियम जो है वो क्या था। तो 180 दिन या उससे कम के वीज़ा पर आए विदेशी को रजिस्ट्रेशन कराना होता था। 180 दिन पूरे होने के बाद 14 दिन के अंदर, मतलब कि 180 दिन प्लस 14 दिन यानी कि 194 डेज तक जो है वो छूट दी जाती थी। अब जो नया नियम बना है उसके अंतर्गत अब वही विदेशी जो हैं अगर 180 दिन से ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो उसे रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना होगा। 180 दिन की अवधि ख़त्म होने से पहले कभी भी, यानी कि 180 दिन के पहले जो 180 दिन के बाद 14 दिन का टाइम मिलता था अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। बल्कि 180 दिन की अवधि, 180 दिन का जो टाइम है उसके ख़त्म होने से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना होगा। अगर हम इसको एक लाइन में देखें तो यानी कि 14 दिन की मोहलत को ख़त्म कर दिया है, डेडलाइन पहले आ गई है। ये नियम जो है वो किस पर लागू होंगे, तो ये सिर्फ उन विदेशियों पर लागू होगा जिसका वीज़ा 180 दिन या उससे कम का है, जिसमें टूरिस्ट वीज़ा जिनका रहा है यानी कि जो घूमने आए विदेशी हैं। बिजनेस वीज़ा की अगर हम बात करें तो मीटिंग या कॉन्फ्रेंस वाले, और शॉर्ट टर्म स्टूडेंट या रिसर्च वीज़ा के लिए जो स्टूडेंट्स आते हैं अगर उनकी बात करें तो 6 महीने की ट्रेनिंग सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए ये नियम है। इसी के साथ मेडिकल वीज़ा यानी कि जो छोटा इलाज कराने वाले विदेशी आते हैं उनके लिए भी यही नियम है। अगर इसमें हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करें तो 180 दिन से ज़्यादा के लॉन्ग टर्म वीज़ा, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, एक्स वीज़ा होता है, वालों पर पुराना 14 वाला नियम ही चलेगा। यानी कि जो एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट्स हैं और जो एक्स वीज़ा वाले हैं, जो लॉन्ग टर्म वाले वीज़ा वाले फॉरेनर्स हैं, उनके लिए जो है वो पुराना 14 दिन वाला नियम ही चलेगा। उनके लिए रजिस्ट्रेशन भारत आने के 14 दिन के अंदर अनिवार्य होगा। अब सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह होगा, इसका प्रोसेस जो है वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, तो नज़दीकी FRRO यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फिर FRO फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर में FRRO है, बाकी शहरों में FRO है। डिस्ट्रिक्ट SP ऑफिस में इसका काम किया जाएगा। अब ये सवाल है कि कैसे जो है इसको किया जाएगा। अब FRRO पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफलाइन भी जा सकते हैं पर ऑनलाइन जो है वो काम तेज़ी से हो जाएगा। कब तक इसको करवाना होगा, तो वीज़ा की 180 दिन के एक्सपायरी डेट से पहले किसी भी दिन, यानी कि 179वें दिन भी कर सकते हैं, 10वें दिन भी कर सकते हैं। 180 दिन की मोहलत ख़त्म होने से पहले किसी भी दिन जो है वो इसको किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या क्या चाहिए होंगे, तो सबसे पहले चाहिए होगा पासपोर्ट, वीज़ा, 4 फ़ोटो, पते का प्रूफ यानी कि एड्रेस, C फॉर्म होटल, मकान या फिर जिस मकान में रुके हुए हैं या जो होटल है उसका नंबर चाहिए होगा। इसी के साथ वीज़ा एक्सटेंशन का कारण भी चाहिए होगा। अब सरकार ने ये बदलाव जो है वो क्यों किया है, इसका रीज़न जो है वो क्या रहा है, तो अगर हम MHA के हिसाब से देखें तो 3 बड़े कारण इसमें रहे हैं। सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो है सिक्योरिटी, यानी कि 14 दिन का गैप हटाकर इलीगल ओवरस्टे को जो है वो रोकना। पहले 194वें दिन भी जो है वो विदेशी गायब हो जाते थे। और दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है वो है डेटा मैनेजमेंट। सरकार को पहले से पता होना चाहिए कि कौन कितने दिन जो है वो रुक रहा है। CAA और NRC के बाद डेटा कलेक्शन ज़रूरी हो गया है। वीज़ा रन पर रोक लगाना भी इसका एक मुख्य कारण है, यानी कि लोग 180 दिन पूरा करके नेपाल, बांग्लादेश जाकर वापस आ जाते थे। अब रजिस्ट्रेशन पहले होगा तो ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। पॉइंट ये है कि अगर कोई इस चीज़ को नहीं मानता है तो क्या उस पर कोई पेनल्टी रहेगी, तो फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई जो है वो होगी। जुर्माने की अगर हम बात करें तो 100 रुपये से 5000 तक रोज़ाना लेट फ़ी, मैक्सिमम 20,000 तक जो है वो ये जा सकता है। लीगल एक्शन की अगर हम बात करें इसमें तो 3 साल तक जेल या फिर जुर्माना या दोनों इसमें हो सकते हैं। अब भविष्य में बैन की अगर हम इसमें बात करें तो भारत में दोबारा वीज़ा मिलने में दिक्कत भी यहाँ पर देखी जा सकती है। ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है उस पासपोर्ट को, एग्जिस्ट पर भी दिक्कत हो सकती है, यानी कि एयरपोर्ट पर रोककर जुर्माना वसूला जाएगा।
अब ये जो है मतलब पूरा रूल बनाना, ये फॉरेनर्स के लिए जितने भी या इमिग्रेशन के लिए जो रूल्स आए हैं, इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं, इससे किसको फ़ायदा पहुंचने वाला है और किसको नुकसान पहुंचने वाला है। और अगर हम इसके फ़ायदे की यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर जिसको फ़ायदा पहुँचने वाला है वो है हमारी गवर्नमेंट यानी कि सरकार। तो डेटा जो है वो सटीक रहेगा, सिक्योरिटी मजबूत होगी और ओवर स्टे को कम किया जाएगा। इसी के साथ ईमानदार विदेशी यानी कि पहले रजिस्टर करने से आखिर दिन तक जो है वो भागदौड़ खत्म रहेगी। अगर हम नुकसान की बात करें तो या चैलेंजेस जिनके सामने आने वाले हैं, तो वो फर्स्ट पॉइंट पर रहेंगे छात्र यानी कि टूरिस्ट। प्लान अचानक बदलना मुश्किल हो जाएगा। 150वें दिन तय करना पड़ेगा कि रुकना है या नहीं। FRRO ऑफिस के सामने भी जो है कुछ चुनौतियाँ आने वाली हैं। 180 दिन से पहले सबकी भीड़ लगेगी। FRRO सर्वर डाउन हुआ तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर हम बात करें होटल की या मकान मालिक की, तो सी फॉर्म 24 घंटे में भरना अनिवार्य होगा। भूल गए तो उन पर भी 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। लास्ट पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें तो 3 काम जो हर विदेशी को अभी करने चाहिए। सबसे पहला काम जो होगा वो होगा वीज़ा चेक करो, यानी कि पासपोर्ट पर वैलिड अप टू डेट देखो, वहीं तुम्हारी 180 दिन की डेडलाइन रहेगी। जिस डेट पर पासपोर्ट जो है वो जारी किया हुआ, जिस डेट पर पासपोर्ट जो है वो वैलिड होगा, उस डेट वही जो है वो डेडलाइन की डेट रहेगी। अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो 150वें दिन कैलेंडर में अलार्म लगा लो FRRO का रजिस्ट्रेशन के लिए। FRRO पर अगर अकाउंट बनाने की बात करें तो अभी से रजिस्ट्रेशन कर लो, ताकि लास्ट टाइम पर सर्वर स्लो ना हो और उसमें जो है वो परेशानी देखने को ना मिले। अब क्या भारत ऐसा करने वाला पहला देश है या अन्य देशों ने भी ऐसा किया है? अगर हम इस पर बात करें तो दूसरे देशों में भी फॉरेन रजिस्ट्रेशन रूल जो हैं, जो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं चाइना में सबसे सख्त है नियम है 24 घंटे का। विदेशी चाहे 1 दिन के लिए आए या फिर 180 दिन के लिए आए, होटल चेक इन करते ही होटल को 24 घंटे के अंदर लोकल पुलिस स्टेशन के टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ कराना, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। खुद रेंट पर रह रहे हैं तो 24 घंटे में जाकर रजिस्ट्रेशन करो। अगर नहीं माना जाता है तो 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर 23,000 तक भी ये पहुंच सकता है। दोबारा गलती अगर ऐसी की जाए तो वीज़ा जो है वो कैंसिल भी हो सकता है या फिर उसको डिपोर्ट भी करवाया जा सकता है। अगर हम इसकी भारत से तुलना करें तो भारत अब 180 दिन से पहले पर आया है, चीन 24 घंटे पर है। चीन भारत से 180 गुना ज़्यादा सख्त है। अगर हम दूसरे देशों की इसमें बात करें तो रशिया में भी जो है वो 7 दिन का नियम है। माइग्रेशन कार्ड प्लस रजिस्ट्रेशन इसमें नियम बनाया गया है, इसको दिखाना अनिवार्य होता है। विदेशी रूस पहुंचने के 7 वर्किंग डेज के अंदर लोकल माइग्रेशन ऑफिस या फिर पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। होटल वाले खुद कर देते हैं ऐसा, ना मानने पर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी 2,000 से 5,000 रबल जुर्माना है और 2,000 से 5,000 रुपये वीज़ा कैंसिल करने होना पर, और इसी के साथ 5 साल तक बैन भी जो है वो किया जा सकता है। यहाँ भी यानी रशिया का रूल भी भारत से काफ़ी ज़्यादा सख्त है। यहाँ पे वीज़ा रन बिल्कुल बैन। हमारे यहाँ पर रूस जो है वो सिर्फ 7 दिन मांगता है, भारत 180 दिन, पर रूस में वीज़ा रन बिल्कुल बैन है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एड्रेस जो है वो अपडेट करवाना होगा और 94+ है। यहाँ का नियम है 10 दिन का। USA में 180 दिन वाले टूरिस्ट को रजिस्टर नहीं कराना पड़ता है, पर US में आने के बाद पता बदलो तो 10 दिन के अंदर USCIS को फॉर्म जो है वो भरकर बताना अनिवार्य होता है। यहाँ पर भी ना मानने पर जो है वो जुर्माना है, जिसमें $200 का जुर्माना है प्लस डिपोर्टेशन है। इसी के साथ ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप में दिक्कत भी आ सकती है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर भी फॉरेनर्स के लिए जो है वो रूल है, यानी कि US के बाहर से आए हर विदेशी को जुर्माना पहुँचने के 14 दिन के अंदर ऑफिस में जाकर पता रजिस्टर कराना होता है। इससे बिना इसके बैंक अकाउंट फ़ोन सिम जो है वो नहीं मिलता है। यहाँ पर भी ना मानने पर जुर्माना लगाया जाता है। भारत से अगर जर्मनी की तुलना करें तो जर्मनी 14 दिन और भारत 180 दिन, पर जर्मनी में ये रूल 1 दिन के लिए आए टूरिस्ट पर भी लागू होता है। थाईलैंड में भी सेम रूल है, वहाँ पे 24 घंटे का नियम जो है वो दिया जाता है। इसी के साथ जापान में भी 14 दिन प्लस माई नंबर कार्ड, और यहाँ पे भी 14 दिन का जो है वो रूल है। भारत से अगर हम जापान की तुलना करें तो जापान में भी 14 दिन वाला मॉडल जो है वो अपनाता है। भारत अब 180 दिन वाले को पहले रजिस्टर करना बोल रहा है। सिर्फ
मतलब भारत में जो इसमें चेंजेस किए गए हैं वो 14 डेज़ जो लास्ट वाले थे उनको ख़त्म कर दिया गया है, और जो 180 डेज़ हैं उसके अंदर अंदर जो है वो इन्फॉर्म करना ज़रूरी हो गया है। चीन और थाईलैंड में 24 घंटे का नियम है। भारत का नियम से मतलब बहुत ज़्यादा सख्त है। जर्मनी, रूस और जापान में 7 से 14 दिन का नियम है, ये भी सख्त है। भारत का जो नया 2025 का है वो मतलब 180 दिन से पहले है, यानी कि मॉडरेट है। ये इतना ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है। भारत का पुराना जो नियम था वो 180 दिन प्लस 14 दिन का टाइम था। अगर हम इसके मतलब इतना सब कुछ पूरा देखने के बाद अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो भारत अब पहले आओ बाद में बताओ से पहले बताओ फिर रुको वाली नीति पर आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।